नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 लोधी समाज के राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत का जन्म 8 अगस्त 1968 को लज्जाराम और श्रीमती चंदावती के घर हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई आरपी डिग्री कॉलेज कमलगंज फर्रुखाबाद से पूरी की है। उन्होंने 10 जून 1980 को सौभाग्यवती से विवाह किया। मुकेश राजपूत का राजनीतिक सफर सन 2000 से 2012 तक। मुकेश राजपूत जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव के मैदान में आए और वह चुनाव जीते। वह फर्रुखाबाद के 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, सन 2000 से 2005 और 2006 से 2012 तक। 2014 में वे फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव को हराकर 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 15 सितंबर 2014 में उन्हें संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLDS पर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 सितंबर 2014 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य चुने गए। वह 2019 और 2024 में भी सांसद बनने में कामयाब रहे। मुकेश राजपूत के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 2, सच्चिदानंद हरिसाक्षी। सच्चिदानंद हरिसाक्षी का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के साक्षी धाम में हुआ था। उनके पिता आत्मानंद महाराज प्रेमी और माता मदालसा देवी लोधी थी। साक्षी लोधी समुदाय से संबंध रखते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकृत किया गया है। साक्षी महाराज शुरू से ही भाजपा से जुड़े थे और वह लोधी जात से ताल्लुक़ रखते हैं। वह भाजपा नेता कल्याण सिंह और भाजपा नेता कलराज मिश्र के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है। वे सन 1991 में मथुरा से, सन 1996 में और 1998 में फर्रुखाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए, जहां लोधी बाहुल्यता सीट मानी जाती है। साक्षी महाराज राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे हैं और पूर्व में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में एक आरोपी के रूप में उन पर मुकदमा चल रहा था। सन 1999 के आम चुनाव में भाजपा द्वारा फर्रुखाबाद से टिकट न दिए जाने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। सन 1999 के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुलायम सिंह ने उन्हें औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। साक्षी महाराज ने कहा कि भाजपा की नीतियां समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए अनुकूल नहीं थी। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश के बाद टिकट नहीं दिया गया था। उस समय साक्षी वाजपेयी के करीबी सहयोगी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के आरोपी थे, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में आरोप हटा दिए गए। सन 2000 में उन्हें मुलायम सिंह यादव द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगस्त 2000 में एटा की एक कॉलेज प्रिंसिपल ने साक्षी और उसके 2 भतीजों पदम सिंह और शिवराम पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि महिला और उसके पुरुष सहकर्मी के साथ साक्षी ने तब दुर्व्यवहार किया जब वे एटा से आगरा जा रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर महिला का लाइसेंसी हथियार और जीप भी छीन ली थी। पुलिस ने बताया कि महिला 4 साल से साक्षी महाराज के आश्रम में रह रही थी। उसने एक सहकर्मी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि साक्षी ने इसका विरोध किया था। साक्षी ने मुकदमे की प्रतीक्षा में लगभग 1 महीना तिहाड़ जेल में बिताया। 2001 में सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। जनवरी 2002 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर तानाशाही, भाई भतीजावाद, जातिवाद और पूंजीवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। दिसंबर 2005 में स्टार टीवी के एक रिपोर्ट प्रसारित की, जिसमें बताया गया कि उसने एक गुप्त ऑपरेशन किया था और पाया कि कुछ सांसद MPLDS फंड का दुरुपयोग कर रहे थे। साक्षी महाराज, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, नामित सांसदों में थे। साक्षी ने
कथित तौर पर एक काल्पनिक गैर सरकारी संगठन के लिए फंड देने का वादा किया था। 21 मार्च 2006 को राज्यसभा ने साक्षी को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए निष्कासित करने के लिए मतदान किया और उनकी माफी अस्वीकार कर दिया। 2009 में एटा जिला मजिस्ट्रेट गौरव दयाल द्वारा शुरू की गई एक जांच में पाया गया कि साक्षी के स्वामित्व वाले एक कॉलेज को फंड से 25 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। जांच में कॉलेज की प्रिंसिपल सुजाता वर्मा का नाम भी सामने आया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। साक्षी पहले तो फरार हो गया, लेकिन 14 अक्टूबर 2009 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे 15,000 के जमानत बांड पर रिहा कर दिया गया। 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह भाजपा में लौट आए। 2013 की रात को 47 वर्षीय सुजाता वर्मा एटा की स्थित आश्रम लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चश्मदीद ने बताया कि उसने साक्षी के भाई को गोली चलाते देखा और आरोप लगाया साक्षी इस हत्या के पीछे थे। पुलिस ने साक्षी और उनके साथियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। पीड़िता सुजाता वर्मा का स्थानीय पंचायत सदस्य और साक्षी की करीबी सहयोगी थी। वे महारानी अवंतीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जो साक्षी के स्वामित्व में था, लेकिन उनके बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था और वर्मा इस मामले को अदालत में ले गई थी। पीड़िता के बेटे ने बताया कि उन्हें अतीत में साक्षी से धमकियां मिली थी। आरोप दर्ज होने के बाद साक्षी भूमिगत हो गए थे। 29 अप्रैल 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। 2014 के आम चुनाव में उन्होंने भाजपा की ओर से उन्नाव से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में वह सांसद फिर बने। उन्नाव से 2024 में तीसरी बार सांसद बने। नंबर 3, अजेंद्र सिंह। अजेंद्र सिंह महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कनकुआ गांव के रहने वाले हैं। अजेंद्र सिंह राजपूत को अपने पिता से राजनीतिक विरासत में मिली। उनके पिता चंद्र नारायण सिंह पूर्व में विधायक रहे हैं। इनके पिता अटल बिहारी वाजपेयी की जनसंघ पार्टी के नेता रहे हैं। वह चरखारी विधानसभा सीट से जनसंघ के टिकट से सन 1960 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद चंद्र नारायण सिंह ने जनसंघ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। 1974 के चुनाव में महोबा विधानसभा सीट से दोबारा विधायक बने थे। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कनकुआ गांव के रहने वाले अजेंद्र सिंह राजपूत को अपने पिता चंद्र नारायण सिंह ने उन्हें राजनीतिक विरासत मिला। इनके पिता अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी के नेता रहे। कक्षा 12वीं तक अजेंद्र सिंह पढ़ाई पूरी की है। अजेंद्र सिंह खेतीबाड़ी में लग गए थे। इसके बाद उन्होंने 24 साल पहले ग्रामीण के कहने पर गांव की प्रधानी की राजनीति शुरुआत की थी। गांव के 2 बार प्रधान भी बने। अजेंद्र सिंह राजपूत को सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चरखारी से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दूसरे दिन ही उनकी जगह राम जीवन यादव को टिकट दे दिया गया था। इससे लोधी समाज में भारी आक्रोश फैल गया था और सपा की यहां हार हुई थी। हमीरपुर और महोबा में लोधी समाज की संख्या ज्यादा होने से पार्टी को फायदा और नुकसान होने की अनुमान हमेशा रहता है। समाजवादी पार्टी ने 2022 की गलती को सुधारते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में फिर अजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया और वह पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरे। सांसद बनने के लिए उन्होंने सपा से टिकट मांगा था। लोधी बिरादरी को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने अजेंद्र सिंह राजपूत को यहां से प्रत्याशी बनाया। चुनाव के मैदान में लोधी बिरादरी के सिर्फ एक ही प्रत्याशी था, जिसके पक्ष में निर्णायक मतदाता खड़े हो गए और अजेंद्र सिंह राजपूत सांसद बनने में कामयाब हुए। नंबर 4, राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, जिन्हें राजू भैया के नाम से भी जाना जाता है, वह भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिज्ञ हैं। उनका जन्म 15 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मधौली में कल्याण सिंह और रामवती देवी के घर में हुआ था। वे भारतीय राजनीति, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं। राजवीर सिंह का राजनीतिक करियर 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल शुरुआत किया, जिसके बाद उन्होंने 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त वे 2003 में लोक लेखा समिति के सदस्य भी थे। राजवीर सिंह ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में
एटा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई और बाद में लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,22,670 वोटों से हराकर एक बार अपनी सीट बरकरार रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजवीर सिंह कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। राजवीर सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जिनका नाम कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह का राजनीतिक करियर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली रहा। उन्होंने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की थी। सन 1967 में पहली बार अतरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। वे कुल मिलाकर 9 बार विधायक रहे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद वे इसके प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। वह पहला चुनाव 1991 से 92 के बीच में चुनाव लड़े। वह ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरा कार्यकाल 1997 से 1999 के बीच में वह पुनः मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। कल्याण सिंह को 2014 में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2019 के सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए इस्तीफा दे दिया था। नंबर 5, घनश्याम लोधी। घनश्याम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई थी। तब वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के काफी करीबी नेता माने जाते थे। वह भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। सन 1999 में वह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। तब घनश्याम तीसरे नंबर पर रहे। जब कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, घनश्याम लोधी भी इस पार्टी में शामिल हो गए। 2004 में घनश्याम लोधी को इसका फायदा मिला। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके घनश्याम को बरेली रामपुर से एमएलसी का प्रत्याशी बनाया। वह जीत गए। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान घनश्याम लोधी ने फिर बहुजन समाज पार्टी से दामन थाम लिया। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें रामपुर से अपना उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वह जीत नहीं पाए। तब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अभिनेत्री जया प्रदा ने जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की बेगम नूर बानो और तीसरे नंबर पर घनश्याम लोधी थे। चौथे नंबर पर भाजपा की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी रहे। चुनाव में मिली हार के बाद 2011 में घनश्याम वापस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रामपुर में घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खूब माहौल बनाया। 2012 में उन्होंने खूब मेहनत की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा के लिए प्रचार किया। घनश्याम को आजम खां का करीबी भी माना जाता था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोधी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को हराकर पहली बार सांसद बने। वह 2024 की लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।